सेवा में रख लो अपनी। महात्मा ने कहा यहाँ पर तो सेवा में वही लोग रहते हैं जिनके पास कोई गुण हो। तुम्हारे अंदर कोई गुण है? तो उसने कहा हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है महाराज। क्या? 4 आदमी का अकेले खाना खाते हैं। तो महात्मा ने कहा ये गुण है कि दोष है भैया? बोलो राधे राधे। तो कहा गुरु जी शरण में रख लो, जो बताओगे वो करेंगे। बोलो राधे राधे। आप तो ऐसा करो, आपकी गौशाला है, आपकी गौ माताओं को हम जंगल ले जाया करेंगे, घुमा के लाएंगे। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को जब देखा, लेकिन कहा महाराज और तो सब ठीक है, भूखे नहीं रह पाएंगे। महात्मा ने कहा यहाँ खाने पीने की कोई चिंता वाली बात नहीं है, कितना भी खाओ। बोलो राधे राधे राधे। वो रोज लेकर के जाए गायों को, अपना कलेवा साथ में भोजन लेके जाए। स्थिति ये हुई, एक दिन आ गई एकादशी। एकादशी जैसे आई, बार बार वो चूल्हे की तरफ जाए कि चूल्हा आज क्यों नहीं जला। बोलो राधे राधे। महात्मा जो भी आश्रम पे थे भक्त महात्मा, उनकी तो एकादशी थी। बोलो राधे राधे। अब वो बड़ा उदास कि गायों को ले जाने का टाइम हो गया, चूल्हा भी जला नहीं। महात्मा से कहा कि गुरुजी आज कुछ भोजन वोजन की व्यवस्था। महात्मा ने कहा बच्चा महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और उपवास रहना जरूरी है, एकादशी रहा करो। अब वो तो रोने लगा, गुरुजी हमने आपको पहले ही बोला था कि उपवास वाला कोई झंझट नहीं, फलाहार वाले नहीं, हम तो फूलाहार वाले हैं गुरुजी। बोलो राधे राधे। महात्मा ने अपने शिष्य को बुलाया, कहा कि ऐसा करो इसको 1 सेर आटा दे दो। लेकर के गया। सरल है, सरल की दिव्य महिमा है। बोलो राधे राधे। जंगल में आया, गायों को छोड़ दिया, 4 टिक्कर बनाए। विचार किया 3 हम खा लेंगे। गुरुजी भी 1 टिक्कर का भोग लगाते हैं राम जी को मंदिर में। 1 टिक्कर जो होगा वो ठाकुर जी पालेंगे। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को जब देखा, भोजन को तैयार किया, 4 रोटियां बनाई, ठाकुर जी को पुकारने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। अगली बात उसने बोली, भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में है, पड़े रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में है, पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। बोलो राधे राधे। कहा प्रभु यहाँ तो अर्घा भी नहीं, आचमनी की भी व्यवस्था नहीं, लोटा की भी व्यवस्था नहीं है। टिक्कर तो यहाँ पालो, पानी पी लेना तालाब में जाके, नदी में पी लेना सामने। भगवान फिर भी नहीं आए। तो विचार किया शायद गुरु जी कोई अन्य मंत्रों के द्वारा बुलाते हो, प्रसाद पवाते हो ठाकुर जी को। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलें, बोलो राधे राधे। अब इस स्थिति को जब देखा, फिर आवाज दी, प्रभु अगर आए नहीं तो हमारा विश्वास ही आपके ऊपर से उठ जाएगा। इतना जैसे सुना, राम जी प्रकट हो गए जानकी जी के साथ में। दोनों नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितमाम भागम। राम जी प्रकट हुए। अब जैसे राम जी को देखा तो ये तो दुखी हो गया कि हमने तो राम जी को ही बुलाया था, जानकी जी को और ले आए। इनके लिए तो 1 ही रोटी बनाई थी
अब इनको दोनों को एक एक देनी पड़ेगी, तो हमारे लिए तो दो ही बचेंगी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अब रोटी की तरफ देखे, फिर राम जी की तरफ देखे, जानकी जी की तरफ देखे, कहा ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी है भैया। अच्छा, तो मंदिर में तो आप अकेले खड़े हो। कहा मंदिर में तो अकेले हैं, लेकिन जब आप जैसे भक्त बुलाते हैं तो हम दोनों जाते हैं उस जगह पे। अब उसने उदास चित्त से एक एक रोटी जानकी जी को, राम जी को परोस दी। बोलो राधे राधे। वहां से चला आया, फिर अगली एकादशी पड़ी। गुरु जी से कहा कि गुरु जी राशन दो। गुरु जी ने शिष्य को बुलाया, ऐसा करो एक सेर आटा इसको दे दो। कहा नहीं गुरु जी, मंदिर में तो अकेले हैं, वहां दो दो आते हैं खाने के लिए, एक सेर से काम नहीं चलेगा, ज्यादा दो। तो गुरु जी ने सोचा कि एक सेर में इसका पेट नहीं भरता होगा, दे दो इसको 1.5 सेर आटा। दे दिया। फिर आया, भोजन को बनाया, विचार किया, 4 टुक्कर अपने बनाए और 2-2 टुक्कर, 2-2 रोटियां जानकी जी की और 2 राम जी के लिए, 8 रोटियां बनाई। फिर आवाज दी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार सीताराम जी नहीं आए, लक्ष्मण जी को ले आए साथ में। बोलो राधे राधे। अब जैसे उसने देखा लक्ष्मण जी को साथ में, तो कहा ये अच्छी समस्या है, पहले बुलाया तो 1 को तो 2 आए, इस बार 2 को बुलाया तो ये 3 आए। तो कहा अच्छा ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने वनवास में हमारी बहुत सेवा की है भैया, इसलिए इनको हम जब ऐसी व्यवस्था होती है लेकर के जाते हैं। तो वो तो हंसा, कहा कि हमको तो तुम्हारे बाप पे भी संदेह हो रहा है राम जी से, क्योंकि राम जी श्याम वर्ण के हैं, नील नगीने के समान है, और लक्ष्मण जी कैसे हैं? गौर हैं, गोरा शरीर है। तो उसने कहा हमें तो तुम्हारे बाप में भी अंतर नजर आ रहा है, कि आप श्याम वर्ण हैं और ये हैं गौर। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को जब देखा, फिर पुनः बेचारा भूखा रहा, जैसे तैसे दिया, भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर अगली एकादशी पड़ी, फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा 1.5 सेर आटा दे दो। कहा गुरुजी इतने से कुछ नहीं होगा, वहां तो 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा 2 सेर आटा दे दो। गुरुजी को लगा ये कहीं ऐसा तो नहीं बेचता है जाकर के कहीं, तो कहा कि ऐसा करो इसको आटा दे दो और पीछे से चलो। शिष्य को लेकर के गए, कहा अगर इसने बेचा कहीं आटा राशन को तो इसको पीटते हुए आश्रम तक लाएंगे। बोलो राधे राधे। तो गुरुजी अपने शिष्य के साथ में एक वृक्ष के पीछे खड़े देख रहे थे इस दृश्य को। फिर उसने, भोला भक्त है, फिर प्रसाद को बनाया, फिर प्रभु को पुकारा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस स्थिति को देखा, राम दरबार पूरा प्रकट हो गया, पूरा राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, साथ में हनुमान जी और आ गए। उसने देखा इस बार तो भोजन ही नहीं बनाया, आटा ही ला करके रख दिया और ऐसे ही आवाज दे दी, बोलो राधे राधे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन बनाया ही नहीं, राशन ही रख दिया। विचार किया, 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, इस बार पता नहीं कितने आ जाएं। तो देखा पूरा राम दरबार खड़ा है सामने। अब जब इस स्थिति को देखा, भगवान ने कहा कि भैया भोजन कहाँ है? वो हंसा, कहा हमें पहले ही पता था कि इस बार पता नहीं कितने आए, इसलिए बनाया ही नहीं। और आदमियों की कौन कहे, बंदर और पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए।
बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा, कहा आप तो खूब बनाओ और खाओ। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा, भगवान ने किया क्या, तुरंत रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया। हनुमान जी आगे तो पूंछा लगाते जा रहे, पूंछ है ऑटोमेटिक हनुमान जी की, पूंछ से झाड़ू लगाते जा रहे हैं, और ये तो पीछे बैठ गया आंखें बंद करके। बोलो राधे राधे। समस्त संत महंत दुनिया के सब योगी महापुरुष वहां पे प्रकट हो गए भोग को लेने के लिए। जब इतनी व्यवस्था देखी, वो तो नेत्र बंद करके बैठा, आज तो कुछ मिलना ही नहीं है। जानकी जी भोजन बनाने के लिए जैसे बैठी, रिद्धि सिद्धि आ गई, वहां पे दिव्य भोजन की व्यवस्था हो गई। ठाकुर जी आए, राम जी भैया भोजन पालो। भोजन को किया तो गुरुजी दूर से देख रहे थे। तब देखा, गुरुजी को कहा, गुरुजी हम कह रहे थे एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो तीन आए, इस बार देखो कितने आए हैं। अब गुरुजी को दिखे नहीं भगवान। गुरुजी ने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। भगवान से कहा कि तुम हमारे गुरुजी को भी दिखो। गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते? राम जी हंसे। राम जी ने कहा, तुम्हारे गुरुजी को इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि जितने तुम सरल हो, तुम्हारे गुरुजी इतने सरल नहीं हैं। बोलो राधे राधे। तब शिष्य के कहने से राम जी ने गुरुजी को दर्शन दिए। वो दिव्य भक्त ठाकुर जी के राम दरबार में ही वहां से अंतर्ध्यान हो गया। बोलो राधे राधे। ऐसी प्रभु की दिव्य कृपा बरसती रहती।